राजस्थान के बीकानेर जिले का एक छोटा सा गांव है देशनोक। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर पहली बार में तो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर में भगवान से ज्यादा ध्यान अगर किसी पर जाता है तो वो है चूहे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ हजारों की तादाद में चूहे रहते हैं और उन्हें कोई भगाता नहीं, उल्टा पूजा जाता है। इस मंदिर का नाम है करणी माता मंदिर। और सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है, सैकड़ों चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आकर दौड़ने लगते हैं, मानो कि कोई अलग अलार्म बजा हो सिर्फ उनके लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ मजाक है या कोई अफवाह, लेकिन नहीं दोस्तों, ये 100% हकीकत है। करणी माता मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे यूनिक मंदिरों में से गिना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ इन चूहों के दर्शन के लिए आते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, मंदिर में चूहे क्यों हैं और घंटी बजते ही चूहे अचानक बाहर क्यों आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं इस रहस्यमय मंदिर की कहानी में, जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही रहस्यमय भी। कहानी शुरू होती है करणी माता मंदिर से, जो 14वीं शताब्दी की एक संत थी। लोग उन्हें दुर्गा माँ का अवतार मानते थे। कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। उनके आशीर्वाद से कई लोगों की बिगड़ी किस्मत बन गई थी। एक दिन करणी माता की बहन का बेटा एक तालाब में डूब गया। परिवार में शोक छा गया, लेकिन करणी माता ने हार नहीं मानी। वो सीधे यमराज के पास पहुंच गई। अब सोचिए, मौत के देवता से बहस करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन करणी माता ने वो भी किया। उन्होंने यमराज से कहा, मेरा भांजा वापस दो। यमराज ने मना कर दिया तो करणी माता ने एक शर्त रख दी, ठीक है, अगर वापस नहीं कर सकते तो मैं खुद उसे वापस लाऊंगी, लेकिन अब से मेरे वंश के लोग मरेंगे नहीं, वो चूहे बनकर इस मंदिर में ही रहेंगे। बस तभी से करणी माता के वंशज और उनके भक्त चूहों के रूप में इस मंदिर में जन्म लेते हैं और यहीं से शुरू होता है अनोखा सिलसिला। आज इस मंदिर में करीब 25,000 चूहे रहते हैं। लोग इन्हें काबा कहते हैं, यानी पवित्र आत्माएं। इनका सम्मान ऐसे किया जाता है जैसे किसी बड़े बाबा का किया जा रहा हो। कोई इन्हें भगाता नहीं, कोई मारता नहीं, उल्टा इनके खाने पीने, आराम और सेहत की पूरी जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट की होती है। चूहों के लिए खाना भोजन बनता है, दूध, रोटियां, मावा, ड्राई फ्रूट और कई बार तो मेवे से भरी खीर भी दी जाती है। और अगर कोई भक्त अपने साथ प्रसाद लाता है तो पहले वो चूहों को खिलाता है, फिर खुद खाता है, क्योंकि मान्यता है कि चूहों के जूठे को खाना पुण्य कमाना जैसा है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे मजेदार है, घंटी बजते ही चूहे क्यों बाहर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कोई वैज्ञानिक जवाब तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि चूहे करणी माता की आरती और घंटी की आवाज को पहचानते हैं। जैसे ही आरती शुरू होती है या घंटी बजती है तो चूहे जान जाते हैं कि अब माता का समय है, और फिर क्या, सब निकल पड़ते हैं जैसे कोई फंक्शन शुरू हो गया हो। ये एक बहुत ही खास नजारा होता है दोस्तों। मंदिर की फर्श पर चारों ओर चूहे ही चूहे और कोई डर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। सब आराम से घूमते हैं, खाते हैं और भक्तों के पैरों के पास से निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सफेद चूहों को बहुत शुभ माना जाता है। इनका दिख जाना मतलब आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। और अगर कोई चूहा आपके पैर या कंधे पर चढ़ गया तो समझिए कि करणी माता खुद आपको आशीर्वाद दे रही है। और अगर गलती से किसी भक्त के पैर के नीचे आकर कोई चूहा मर जाए तो उसे सजा नहीं बल्कि उपाय बताया जाता है। उस चूहे के बदले चांदी का चूहा मंदिर में दान करो। अब मंदिर की बनावट की बात करें तो ये भी बेहद आकर्षक है। मंदिर का निर्माण 1900 के आसपास बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर शानदार नक्काशी, चांदी के दरवाजे और सोने के छत्र से सजा है। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है और कहा जाता है कि ये वही गुफा है जहाँ करणी माता ने सालों तपस्या की। मंदिर में हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई करियर की मन्नत मांगता है तो कोई शादी की, कोई संतान की तो कोई शांति की। लेकिन सबका ध्यान एक चीज पर जरूर जाता है, वो है मंदिर में घूमने वाले चूहे, जिनका एक अलग ही रुतबा है। मंदिर में खास तौर पर 2 समय बेहद भीड़ होती है, एक सुबह की मंगला आरती और दूसरा शाम की संध्या आरती। और नवरात्रि के समय तो यहाँ मेला जैसा माहौल होता है। पूरा देशनोक गांव रोशनी से जगमगा उठता है और चूहों के साथ लोग भी झूम उठते हैं। अब थोड़ा इस मंदिर से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियों की बात करते हैं दोस्तों। एक कथा ये भी कहती है कि एक बार 20,000 सैनिक युद्ध से भागकर इस जगह आ गए। करणी माता ने उन्हें कायरता के लिए चूहों में बदल दिया, लेकिन उन्होंने माफी मांगी तो माता ने उन्हें मंदिर में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन इंसान नहीं, चूहे बनकर।
दोस्तों यहाँ विदेशों की भी भारी भीड़ लगती है। अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, हर कोने से लोग यहाँ आते हैं इस अनोखे अनुभव को देखने और समझने के लिए। कई तो डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, कई लोग इसे रिसर्च का विषय बनाते हैं, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता है कि ऐसा मंदिर हमने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसी जगह देखी जाए जो धार्मिक भी हो और रहस्यमय भी हो, तो करणी माता मंदिर आपके लिए बहुत सही जगह है। दोस्तों अगली बार जब आप मंदिर में चूहों को देखकर चौंके तो याद रखिएगा कि ये कोई आम चूहे नहीं हैं, ये करणी माता के भक्त हैं और घंटी बजते ही उनका दौड़कर आना माता के प्रति उनका प्यार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।